ये नवरात्रि जब पूर्ण हो, चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर अपनी कामना कर कर 3 महीने के अंदर धन की कामना के लिए 2 स्थान पर फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी, पैसे की आवक कहीं से नहीं है, 5 दुर्वा, 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र। शिव को युग में इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए महादेव भगवान शिव भरतानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए, जिसका नाम वटकेश्वर महादेव। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो 10वीं जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि आए, शमी के पत्ते 5, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा
कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूँ, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना फल मिलता। समय आया, ब्रह्मा जी को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष, ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष। और फिर शिव कथा का वो भाव, भगवान शंकर, भगवान माता सती का त्याग और सती माता का भस्म होना और पार्वती के नाम से विख्यात होना और शंकर पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन भगवान शिव और पार्वती जी का, जिनका मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। पार्वती मैया भगवान शंकर जीवन को आनंदित करने वाली है, मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान करने वाली है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा जो भगवान शंकर का ही एक स्वरूप है, भगवान शिव का एक प्रतिबिंब है, और जिस स्वरूप को, जिस प्रतिबिंब को आप और हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते श्वास की कृपा से करूं बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेरा चपटी भगवत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले हो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी ये शिव महापुराण की कथा शंकर का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव को पाने के लिए कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ, शिव जी मिल जाएंगे, दर्शन करने जाओ, दर्शन करने की मना नहीं है, पर कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, मुश्किल, बहुत मुश्किल। फिर कोई तुमसे कहे अमरनाथ जी में जाकर बैठ जाओ, शिव तुमको मिल जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है केदारनाथ जी जाओ दर्शन करने के, अमरनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए। फिर कोई तुमसे कहे कि कैलाश चले जाओ, शिव मिल जाएंगे, भगवान शंकर प्राप्त हो जाएंगे, जाओ कैलाश भी जाओ पर दर्शन करने के। केदारनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, अमरनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, कैलाश वहाँ रहने के लिए नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही घर में, अपने ही नज़दीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल
रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। शिव तुम्हें ऑन फेसबुक है ना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएंगे। बहुत दूर जाकर परमात्मा को ढूंढना उत्तम नहीं है। उसकी प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका हृदय, आपके मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका हृदय उसका मूल बिंदु है। जैसे मेरी जीजियाँ, मेरी जितनी बेटियाँ, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा, जितने मेरे भाई, मेरे बांधव यहाँ बैठे हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे हैं। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भर कर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देती, प्रतिदिन रोज। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती, हर हर। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गए, समय बढ़ता चले गए, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं था। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्ला कर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्ला। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्ला कर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी, आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े, आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था, क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूं कि इसके घर में कौन अन्न ला कर देता है। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का दाना ला कर देगा। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का एक कण ला कर देगा। आज देखा जाए।
फिर आवाज़ लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में भोजन नहीं। चले मंदिर में चली गई, वो झाड़ू लगाने लगी, वो बुआरी लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है, और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहा है, उसके पड़ोसी उसको अपशब्द कह रहा है, उसके पड़ोसी उसको आड़ा टेढ़ा कह रहा है। अब कौन देगा? सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है, एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र, अखंडता में माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल इवांश प्रजापति में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि की 9वीं और 10वीं तिथि की पवित्र कथा और 10वीं तिथि का उपाय, जिसे सुनने से ही जीवन में सुख, समृद्धि और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। चैत्र नवरात्रि की 9वीं महानवमी की कथा, जिसे रामनवमी भी कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन यानी महानवमी माँ दुर्गा की सिद्धरात्रि स्वरूप को समर्पित होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने माँ दुर्गा को कठोर तपस्या की, तब माँ ने उन्हें सिद्धियों का वरदान दिया। इसी कारण से उन्हें सिद्धदात्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और सफलता प्रदान करती हैं। इस दिन कन्या पूजन की विशेष महत्वता होती है। छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिया जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कन्या पूजन करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। कन्या पूजन करवाता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। रामायण से जुड़ी महानवमी की कथा। दोस्तों, एक और प्रसिद्ध कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। जब रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री राम को विजय प्राप्त हो रही थी, तब उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की और नवरात्रि का व्रत रखा। उन्होंने कलश की स्थापना करी थी युद्ध से पहले, और उस कलश की रोज वहाँ पूजा करते थे। 9 दिन तक माँ की आराधना करने के बाद महानवमी के दिन माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, और इसके अगले दिन यानी 10वीं के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। 10वीं विजयादशमी की कथा। चैत्र नवरात्रि की जो 10वीं तिथि आती है वह भी बहुत महत्व रखती है, और जो ठंड में नवरात्रि आती है वहाँ भी बहुत महत्व रखती है उसकी 10वीं तिथि। यह दिन अत्यंत अच्छा होता है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अधर्म का अंत किया था। उसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का भी संहार किया था। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे कोई देवता नहीं मार सकता था। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। 9 दिनों तक युद्ध चला, और अंत में 10वीं के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। 10वीं का महत्व। दोस्तों, विजयदशमी के दिन एक नए कार्य की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। शस्त्र पूजन की जाती है, रावण दहन किया जाता है, और जीवन में से बुराइयों का खत्म करने का संकल्प लिया जाता है। अब आपको मैं उपाय बताती हूँ, जो कि हमको गुरुजी ने बताया हुआ है आगे। आपको 10वीं के दिन, चैत्र नवरात्रि की 10वीं के दिन क्या करना है कि 5 शमी पत्र लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और 5 दुर्वा लेनी है। ये आपको किसी भी आपके पास में शिव मंदिर होता है, वहाँ पे आप जाए, शिवालय देवालय में, वहाँ पर एक शमी पत्र लें, एक बेलपत्र लें और एक दुर्वा लें। अपने कुल देवता का स्मरण कर कर, अपनी मनोकामना बोलकर, महादेव का स्मरण कर कर वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पहले एक करी, फिर दूसरी बार एक शमी पत्र, एक बेलपत्र, एक दुर्वा समर्पित करें महादेव के ऊपर। जो भी आपकी मनोकामना है वहाँ बोलते हुए
कुलदेवी महादेव को स्मरण करते हुए। इसी क्रम में आपको 5 बार चढ़ाना है बेलपत्र, शमी पत्र और दुर्वा। उसके बाद एक जल का पात्र जो आप अपने घर से भर के लेके गए थे उसको महादेव के ऊपर 3 बार डालना है। अब आप पूरा डाल दें, चाहे उतना ही जल रखें जितना 3 बार डल जाए, उतना ही जल रखें कि महादेव के ऊपर 3 बार चढ़ जाए। उसके बाद वो जल जब नीचे आता है उस जल को आप अपने पात्र में ले लें। आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए वह जल चढ़ाएं, मनोकामना बोलें। उसके बाद वो जल जब अशोक सुंदरी से नीचे की ओर आता है तो उस जल पात्र में वापस से वो जल ले जाएं और उस जगह पर छिड़क दें जहाँ पे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो आपकी दहलीज पे छिटक सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो यहाँ आप उपाय अवश्य करें। ये दशमी तिथि के दिन आता है और ये सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि की दशमी तिथि के दिन ही कर सकते हैं, या तो चैत्र की नवरात्रि हो या तो आषाढ़ की नवरात्रि हो। आप जो साल में 4 नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि में तो यहाँ उपाय मुख्य रूप से आपको करना चाहिए। उसके बाद जो गुप्त नवरात्रि आते हैं आप जब भी उपाय कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है, गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और इसमें गुरु जी ने बताया कि अखंड चीज़ क्या होती है जो कभी खंडित नहीं होती। एक होता है बेलपत्र, एक होता है चावल का दाना और एक होता है शमी पत्र। तो यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ बताई है गुरु जी ने इस वीडियो में, जो कि मैंने छोटा सा क्लिप डाला है। यदि आप इसका पूरा क्लिप चाहते, पूरी डिटेल में वीडियो चाहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माता दी।